uniform distribution is a continuous distribution that is characterized by a constant probability density over a specified interval. Uniform distribution में जितने भी वैल्यूज होते हैं उन सब का इक्वल चांस होता है ऑकर होने का. ओके, सो दे आर इक्वली लाइकली टू ऑकर. सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप प्लॉट करते हो चार्ट पे, सो वो कुछ इस तरीके का दिखता है. सपोज यहाँ पे आपका इंटरवल है 0 to समथिंग लाइक a. ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपका आएगा, जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, और इसको हम कहेंगे कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है सारी सेम है फॉर एवरी वेरिएबल, फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल. ओके, सो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालें जो कि हो जाता है एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ 1/b माइनस ए. सो यहाँ पे x क्या होगा, a से या तो फिर वो बड़ा होगा और b से छोटा होगा. सो x विल लाई इन बिटवीन द इंटरवल a एंड b. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1/b माइनस ए. तो कोई भी आप यहाँ पे x की वैल्यू ले लो, सपोज x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 ले ली या फिर 2 ले ली. b माइनस ए आपका जो रिजल्ट देगा वो सबके लिए सेम होगा. तो यहाँ पे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो एक ही वैल्यू मिलेगी. ठीक है, फॉर एवरी वेरिएबल. मीन की अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे आपको मीन मिल जाता है a प्लस बी अपॉन 2. और वहीं वेरिएंस की बात करें सो आपको वेरिएंस मिल जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12. सो दिस इज द मीन एंड वेरिएंस फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सो लेट्स सी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करना. तो रैंडम नंबर्स को जब हम जनरेट करते हैं तो उसमें हर नंबर का इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. सो ये यूज़ होता है जनरेटिंग रैंडम नंबर्स में. फिर आपके गेम्स में भी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी आप लूडो खेलते हो या फिर कार्ड वाले गेम होते हैं, तो उसमें आपके जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब का इक्वल चांस होता है. तो वहाँ पे भी आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ होता है. Let's see the example. Imagine you are a manager at a coffee shop and you want to predict the arrival time of customers during a particular hour of operation. You believe that customers arrive at a relatively constant rate throughout the hour. To model this scenario, you can use a यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इंटरवल दिया है 0 to 60. ठीक है, 1 आवर एक पर्टिकुलर आवर है, पूरे 24 घंटे में से एक आवर लिया उन्होंने, जिसपे उन्हें ये देखना है कि अराइवल मतलब प्रिडिक्शन करना है कि अराइवल टाइम क्या है कस्टमर्स का. a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 60 एज शॉप ऑपरेट्स फ्रॉम 9 to 10 AM 60 minutes. ओके, सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका 1/60 फॉर ऑल एक्स विद इन दिस इंटरवल. इस तरीके का चार्ट मिलेगा अगर आप इसके डेटा को प्लॉट करते हो. ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है एक्स एक्सिस पे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल जाती है वाई एक्सिस पे. तो 1/60 ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन. सो दिस इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 0 से लेके 1 मिनट में कितने कस्टमर्स आए हैं उनका डेटा, फिर 1 से लेके 2 में कितने कस्टमर्स आए हैं उनका डेटा. ठीक है, उनका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो भी होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है. प्रोबेबिलिटी फॉर एवरी कस्टमर हु इज कमिंग बिटवीन 9 to 10 AM इज 1/60. सो दैट इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है. सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरह वर्क करेगा.